हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से निहारिका क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। पिछली क्लासेज में हमने जो है फंडामेंटल राइट कर लिया, उसके अलावा ईपीएस भी कर लिया था। बीच में थोड़ा सा गैप आ गया क्योंकि मेरा जो है जयपुर की तरफ थोड़ा प्रस्थान हो गया कुछ निजी कारणों से और कुछ संस्थान से जुड़े हुए कारणों से। ठीक है, तो उस गैप के बाद में हम वापस आगे पढ़ने जा रहे हैं मौलिक कर्तव्य। और ये छोटा सा पार्ट है, 10 से 15 मिनट का टॉपिक है, 10 से 11 मौलिक कर्तव्य है और इनकी थोड़ी सी हिस्ट्री हमें पता होनी चाहिए। तो आज की क्लास में साथियों हम पढ़ने वाले हैं मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। क्या पढ़ रहे हैं आज? हम पढ़ेंगे साथियों मौलिक कर्तव्य। देखो, इससे पहले हमने मौलिक अधिकार पढ़े और अब हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट ड्यूटीज। ठीक है, इनको मैं शॉर्ट में लिखूं ये। अब मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकारों यानी कर्तव्य और अधिकारों में क्या रिश्ता है? तो साथियों, जो फंडामेंटल राइट्स है और फंडामेंटल ड्यूटी, इसे केमिस्ट्री का जो सामने उसमें जो साइन है वो ना समझे, ये जो है ना एक दूसरे की पूरक, मतलब इनके बिना ये अधूरे हैं, इनके बिना ये अधूरे हैं। अगर हम कर्तव्यों को छोड़ के केवल अधिकार की बात करेंगे तो ये अधिकार निरंकुशता को जन्म देंगे। किसको जन्म देंगे? निरंकुशता। और अगर हम केवल फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करेंगे तो अधिकारों के बिना फंडामेंटल ड्यूटीज जो है स्वयं क्या है? निरंतर है, इनका कोई अर्थ नहीं। तो इसलिए ये कहा जाता है कि फंडामेंटल राइट्स है और फंडामेंटल ड्यूटीज, कर्तव्य और अधिकार एक दूसरे के क्या है? पूरक है। अब इनके हमारे मूल संविधान में बात करूं तो मूल संविधान में साथियों फंडामेंटल कर्तव्य जो है इनका कोई प्रावधान नहीं। मूल संविधान में इनका कोई प्रावधान नहीं था। तो सर इनका प्रावधान संविधान में कैसे हुआ और कब हुआ? तो आपको पता होगा 1975 में 1975 में हमारे देश में इंदिरा गांधी की सरकार यानी प्राइम मिनिस्टर कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी। और इन्होंने आपातकाल की घोषणा की। क्या की? आपातकाल की घोषणा की। और इस आपातकाल की घोषणा के बाद एक समिति गठित की जिसका नाम था सरदार स्वर्ण सिंह समिति। क्या नाम था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, और इस समिति ने एक सिफारिश की, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, इस समिति ने एक सिफारिश की कि हमारे संविधान में क्या होना चाहिए? मूल कर्तव्य भी होने चाहिए। और इस समिति ने 10 मूल कर्तव्य, 10 मूल कर्तव्य, ये जो 10 मूल कर्तव्य समिति द्वारा बताए गए, हालांकि समिति ने 8 ही बताए लेकिन हमारे संविधान में क्या है कि 10 मूल कर्तव्यों का प्रावधान हुआ। और ये 10 मूल कर्तव्य किस संविधान संशोधन के तहत हुआ? तो साथियों आपको बताना है 42 यानी 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट यानी संविधान संशोधन 1976। 1976 में इंदिरा गांधी सरकार एक संशोधन लेके आती है, संविधान संशोधन 42 संविधान संशोधन। उसके थ्रू हम जो है 10 मूल कर्तव्यों को हमारे संविधान में जगह देते हैं। अब अगर आपसे पूछे कि सर इन मूल कर्तव्यों का स्रोत क्या है, हमारे संविधान में मूल कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं, तो आपको बताना है यूएसएसआर यानी पूर्वी सोवियत संघ, जो वर्तमान में रूस है। ठीक है, पूर्वी सोवियत संघ, ये हमारे संविधान में मूल कर्तव्यों का स्रोत है, यानी हमारे मूल कर्तव्य हैं इस देश से प्रभावित होकर हमने किए हैं। तो ये जो है इसका इतिहास है। अब इसके बाद में साथियों एक और मूल कर्तव्य जोड़ा गया, वो है 11वां मूल कर्तव्य। और ये 11वां मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के थ्रू जोड़ा गया। और इसमें क्या प्रावधान हुआ कि भाई 6 से 14 वर्ष के बच्चों को 21 ए के अनुच्छेद 21 ए के तहत जो है शिक्षा का अधिकार है। तो जो 6 वर्ष तक के बच्चे हैं, 0 से 6 वर्ष की आयु के, उनको उनकी शिक्षा का प्रावधान कैसे करेंगे? तो इसमें इन्होंने प्रावधान ये किया 11 मूल कर्तव्य में कि जो 0 से 6 वर्ष के बालक है, बालक का मतलब बालक और बालिका दोनों होते हैं, उनकी शिक्षा का जो प्रावधान है वो कौन करेंगे?
अभिभावक कौन करेंगे? अभिभावक, यानी उनके जो भी माता पिता हैं, संरक्षक है, उनका ये काम होगा, कर्तव्य होगा कि वे इस आयु वर्ग के बच्चों की शिक्षा का प्रावधान करें। ये कब जोड़ा गया? 86 संविधान संशोधन द्वारा 2002। इससे ज्यादा इनके बारे में कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा हमें कुछ पता होना चाहिए, तो ये पता होना चाहिए कि हमारे संविधान में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भाग 4 के क्या जोड़ा गया? भाग 4 के अनुच्छेद 51 के में वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। कितने हैं? मूल कर्तव्य कितने हैं? 11 है वर्तमान में। मूल संविधान में प्रावधान नहीं था। 42वें संविधान संशोधन के तहत 10 जोड़े गए और 86वें संविधान संशोधन के तहत 11 जोड़ा गया। शिक्षा का अधिकार 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग के बालकों के लिए। अब हम इन 11 मूल कर्तव्यों की एक बार सूची पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि इनको किस तरीके से याद किया जा सकता है। इनमें यही पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है, क्रम क्या है, कौन सा तीसरे पे है, कौन सा छठवें पे है, कौन सा आठवें पे है, 10वें पे है। यही बातें अक्सर इनमें पूछी जाती है। तो ज्यादा कुछ विशेष कुछ इनमें है नहीं, याद रखना है। बस आपको 11 मूल कर्तव्यों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले पीपीटी का जो टॉपिक है वो ये है कि मूल कर्तव्यों का प्रावधान। प्रावधान के संबंध में बता दिया कि हमने तत्कालीन जो सोवियत संघ था उससे प्रभावित होकर हमारे संविधान में इसका प्रावधान किया। 42वें संविधान संशोधन 1976 सरदार सुमन सिंह समिति की सिफारिशों पर संविधान के भाग 4 ए यानी भाग 4 ए में इन्हें शामिल किया गया। ये बात मैंने बताई थी। मूल रूप से उन्होंने कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? 10 थी, लेकिन मूल संविधान में एक भी नहीं था। बाद में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 के माध्यम से एक और कर्तव्य जोड़ा गया था। तो सभी 11 कर्तव्य संविधान के अनुच्छेद 51 ए यानी भाग 4 के 51 ए यहाँ के ए यहाँ तक भी आप के केवल इंग्लिश में आप लिखना चाहो तो ए लिख सकते हैं। तो 51 ए और भाग 4 ए में सूचीबद्ध हैं। कितने हैं? 11। ठीक है, ये सामान्य जानकारी में पहले आपको दी। अब ये 11 की जो है सूची क्या है? लिस्ट है। सभी 11 मौलिक कर्तव्यों की सूची है। अब ये सूची भी हमें याद रखनी है। सबसे पहले सबसे आसान है, पहला मूल कर्तव्य क्या है कि संविधान का पालन करें। संविधान में कर्तव्यों के जिक्र किया गया तो सबसे पहली बात यह लिखा है कि आप संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों का, संवैधानिक संस्थाओं का, राष्ट्र ध्वज का और राष्ट्रीय गान का आदर करें। यानी जितने भी राष्ट्र की संस्थाएं हैं, आदर्श है, ध्वज है, राष्ट्रगान है, उस संविधान ने इन सभी के पालन करने की बात कौन कहता है? पहला मूल कर्तव्य कहता है। उसके बाद है साथियों दूसरा मूल कर्तव्य ये कहता है कि स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले कुछ आदर्शों को आप हृदय में संजोएं और उनका पालन करें। ये इसलिए कहा गया है कि जिन भी स्वतंत्रता सेनानियों ने हमारे देश की आजादी के लिए अपना बलिदान दिया, उनके आदर्शों को हमें अपने हृदय में संजोना चाहिए और उनका पालन करना चाहिए। ठीक है, चाहे वो भगत सिंह हो, सुभाष चंद्र बोस हो, जितने भी स्वतंत्रता सेनानी रहे हो, उनके आदर्शों का हमें सम्मान करना चाहिए। तीसरी बात ये है कि भारत की संप्रभुता, तीसरे में 3 शब्द याद रखना। अब देखो कुछ ऐसे भी बना के दिया याद रख सकते हो। तीसरे में क्या है? संप्रभुता, एकता और अखंडता। तीसरे में 3 शब्द हैं। कौन कौन से? भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें तथा उसे अक्षुण्ण बनाए रखें, यानी इसे छीने ना दें। तो तीसरे से याद हो जाएगा संप्रभुता, एकता और अखंडता। ठीक है, फिर है चौथा। चौथा क्या है? देश की रक्षा करें, आवाज दिए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। हमें अपने राष्ट्र की रक्षा करनी है और जब भी जरूरत पड़े तो हमें आपदाओं में राष्ट्र की सेवा करनी है। ये है चौथा मूल कर्तव्य। आगे बढ़ते हैं, पांचवा मूल कर्तव्य। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो, जैसे कि सती प्रथा, दास प्रथा, इन सबको हमें खत्म करना चाहिए। ठीक है, देवदासी वगैरह। इसके अलावा धर्म,
तीसरी बात जो है 5वें महीने के लिए समान भ्रातृत्व, यानी बंधुता की भाईचारे की भावना जो है वो किसमें है, भाईचारा रखना है, भेदभाव नहीं करना, स्त्रियों को समान करना। ये तीन बातें कही गई है 5वें मंत्र में। अब हम बात करते हैं छठे की। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करें। सामाजिक संस्कृति का ये मतलब साथियों कि हम अलग अलग धर्मों, क्षेत्रों, बोलियों वाले देश से बिलोंग करते हैं और यहाँ सबकी अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग इतिहास है। तो ये इतनी लंबी परंपरा चली आ रही है साथ मिलजुल कर रहने की। इस गौरवशाली परंपरा का हमें क्या करना है, महत्व समझना है, इसका परिरक्षण करना है, इसको संरक्षित रखना है। ठीक है, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर बंटवारा नहीं करना है। सातवां क्या है, प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन्य जीव, नदी, वन्य जीव आते हैं की रक्षा करें, संवर्धन करें और प्राणी मात्र के लिए दया भाव करें। ये गांधी जी के शब्द हैं, दया भाव रखें प्राणी मात्र के लिए। तो सातवां जो है वो किसकी बात करता है, प्राकृतिक पर्यावरण की। क्या कहता है कि वन्य जीव, नदी और वन्य जीव की रक्षा करें। फिर है आठवां कहता है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। यानी ये मानववाद की बात करता है कि हमें मानव के प्रति जो है अपने विचारों को कुछ करना है, ज्ञान अर्जन करना है, सुधार की भावना, इम्प्रूवमेंट की बातें करना है, ठीक है, का विकास करें। तो यह है वैज्ञानिक दृष्टिकोण 8वें मूल कर्तव्य में। फिर है 9वां मूल कर्तव्य, ये कहता है कि हमें सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना है, किसी भी प्रकार से हमें सार्वजनिक संपत्ति को हानि नहीं पहुंचानी है, हिंसा से दूर रहना है, यानी अहिंसा का पालन करें। और जो 10वां है वो है कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, यानी अपने जीवन के हर क्षेत्र में आप ऊपर उठें, आगे बढ़ें। इससे क्या होगा, जिससे राष्ट्र की प्रगति की ओर निरंतर बढ़ते हुए उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को प्राप्त किया जा सके। इससे आप अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाएंगे और नई नई ऊंचाइयां प्राप्त करेंगे। ये जो मोटिवेशनल बातें हैं ये लिखी गई है 10वें मूल कर्तव्य में। अगर बात करूं 11वें मूल कर्तव्य की, जो मैंने पहले बता दिया 86 संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के अपने बच्चों की शिक्षा प्रदान करें। इसका मतलब ये है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था कौन करता है, अभिभावक या माता पिता। उनका ये कर्तव्य होगा कि आप 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा का व्यवस्था आपको करनी होगी। ठीक है, तो 10वां आपको पता होना चाहिए कि व्यक्तिगत उन्नति की ओर बढ़ना है। 9वां ये है कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना है। ठीक है, 8वां वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करता है, 7वां प्राकृतिक पर्यावरण की बात करता है, 6वां हमारे सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा की बात करता है, 5वां जो है किसी भी प्रकार का भेदभाव न करें, भाईचारा बनाए रखें और स्त्रियों को सम्मान करें। ठीक है, चौथा जो है ये कहता है कि देश की रक्षा करें और आवाम की आजादी पर राष्ट्र की सेवा करें। तीसरा 3 शब्दों की बात करता है, संप्रभुता, एकता और अखंडता की बात करता है। दूसरा जो ये कहता है कि स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो कुछ आदर्श है उनको हृदय में संजोना है और उनका पालन करना। तो पहला ये कि संविधान का पालन करें, संविधान के आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। तो ये सभी क्या हो गए, 11 मूल कर्तव्य हो गए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे, अगली क्लास में हम साथ में पढ़ेंगे राष्ट्रपति। क्या पढ़ेंगे, राष्ट्रपति, इसके अलावा उपराष्ट्रपति। एक चीज मैंने जब ये क्लासेस में शुरू की थी तब मैंने पहले बता दिया था कि ये क्या है, क्रैश कोर्स। क्या है साथियों, क्रैश कोर्स है। तो अब कोई यहाँ पर ये नहीं बोलेगा कि पूरा नहीं पढ़ाया जा रहा, पूरा नहीं पढ़ाया जा सकता। क्रैश कोर्स में टू द पॉइंट बात की जाती है और फैक्ट और थ्योरी दोनों को कंप्लीट करते हुए कम समय में कोर्स को पूरा कराया जाए। तो मेरी कोशिश है कि अगली कुछ 10 से 12 क्लासों में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद इन सभी को पूरा करते हुए न्यायपालिका और महान्यायवादी, और उसके बाद हम कुछ एक आयोग देख लेंगे एक ही क्लास में। फिर कुछ एक्स्ट्रा बचेगा तो वो मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास हमारी होगी राष्ट्रपति पर। एक बार फिर मैं बता दूं कि मूल कर्तव्यों में ऐसा कुछ नहीं है जो आपको ऐसे दिमाग में जोर डाल के याद रखने की जरूरत है। 2 संविधान संशोधन 86 और 42वां, एक इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, सरदार सरोवर सिंह समिति की सिफारिश थी। ये स्रोत कहाँ से हमने लिए, तो पूर्वी सोवियत संघ से। इसके अलावा इनका थोड़ा क्रम ध्यान रखें कि हमें जैसे आदर्शों की बात है तो आदर्श
आदर्श एक तो संविधान के, एक हमारे जो स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था राष्ट्रीय आंदोलन, उसके आदर्श थे, फिर देश की अखंडता संप्रभुता की रक्षा करने के लिए तीसरा है। तो इस प्रकार से हमें क्या है, इनका क्रम पता होना चाहिए और ये पता होना चाहिए कि अच्छा एटलीस्ट ये तो हमारे संविधान के मूल कर्तव्य हैं, ठीक है। इसके अलावा अक्सर यही पूछा जाएगा कि कौन सा कर्तव्य नहीं है, तो आपको अगर ये 11 पता है तो आप आसानी से कर लोगे। तो आज की क्लास में साथ इतना ही, अगली क्लास में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में पूरा पढ़ने की कोशिश करेंगे। आई होप कि ये क्लास आपको समझ में आई होगी। जैसा कि मैंने आपको स्क्रीन पे बताया कि कुछ ज़्यादा ऐसा है नहीं कि आप कुछ याद रखें, समझने वाली चीज़ें हैं, 2-4 बार पढ़ोगे तो सब याद हो जाएगा। अब अगली क्लास से फिर से वापस कोशिश यही होगी कि एक टॉपिक की जो है कंटिन्यू क्लास मिल जाए, ताकि वो बीच में ब्रेकेज ना हो, ठीक है। और बहुत जल्द मैं इस कोर्स को कंप्लीट कर दूंगा, आपको किसी भी तरह की सावधानी नहीं